गौतम शांतिलाल अडानी, जन्म 24 जून 1962, एक भारतीय व्यवसायी हैं जो अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो भारत में बंदरगाह विकास और संचालन में शामिल एक बहुराष्ट्रीय समूह है। अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार का करीबी बताया गया है। इससे क्रोनिज्म के आरोप लगे हैं क्योंकि मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी फर्मों ने भारत और विदेशों में कई ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के अनुबंध जीते हैं। जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग एक्टिविस्ट फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी पर स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से उत्पन्न अडानी समूह के स्टॉक विवाद को हल किया। न्यायालय ने एसआईटी या सीबीआई जांच के अनुरोध को खारिज कर दिया। अडानी और उनके परिवार की संपत्ति में 50% से अधिक की गिरावट आई है। अक्टूबर 2023 तक अनुमानित $54.2 बिलियन है, जबकि फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स सूची में 23वें स्थान पर गिर गया है। फरवरी 2024 तक उनकी संपत्ति 82.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी, जिसने उन्हें फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स सूची में 16वें स्थान पर रखा था। 2022 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। प्रारंभिक जीवन संपादन करना। अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में एक गुजराती जैन परिवार में शांतिलाल अडानी पिता और शांताबेन अडानी माता के घर हुआ था। उनके 7 भाई बहन हैं। उनके माता पिता गुजरात के उत्तरी भाग में थराद शहर से आकर बसे थे। उनके पिता एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। उनकी शिक्षा अहमदाबाद के शेठ चिमनलाल नागिनदास विद्यालय में हुई। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक की डिग्री के लिए दाखिला लिया, लेकिन दूसरे वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ दी। अडानी को व्यवसाय में रुचि थी, लेकिन अपने पिता के कपड़ा व्यवसाय में नहीं। आजीविका। किशोरावस्था में अडानी 1978 में महेंद्र ब्रदर्स के लिए हीरा सॉर्टर के रूप में काम करने के लिए मुंबई चले गए। 1981 में उनके बड़े भाई महासुखभाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक इकाई खरीदी और उन्हें परिचालन का प्रबंधन करने के लिए आमंत्रित किया। यह उद्यम पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) आयात के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लिए अडानी का प्रवेश द्वार बन गया। 1985 में उन्होंने लघु उद्योगों के लिए प्राथमिक पॉलीमर का आयात शुरू किया। 1988 में अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की, जिसे अब अडानी एंटरप्राइजेज के नाम से जाना जाता है, जो अडानी समूह की होल्डिंग कंपनी है। मूल रूप से कंपनी कृषि और बिजली वस्तुओं का कारोबार करती थी। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां उनकी कंपनी के लिए अनुकूल साबित हुईं और उन्होंने धातु, कपड़ा और कृषि उत्पादों के व्यापार में कारोबार का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट की प्रबंधकीय आउटसोर्सिंग की घोषणा की और 1995 में अडानी ने अनुबंध प्राप्त किया। 1995 में उन्होंने पहली जेटी स्थापित की। मूल रूप से मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा संचालित संचालन को अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड (APSEZ) को हस्तांतरित कर दिया गया। आज कंपनी सबसे बड़ी निजी मल्टीपोर्ट ऑपरेटर है। मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसकी सालाना करीब 210 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता है। 1996 में अडानी समूह की बिजली व्यवसाय शाखा अडानी पावर की स्थापना अडानी द्वारा की गई थी। अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट हैं, जो देश का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर उत्पादक है। 2002 में एमएस शूज के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने गैरजमानती वारंट (NBW) के निष्पादन में अडानी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने अगले दिन NBW वापस ले लिया जब अदालत को सूचित किया गया कि दोनों पक्ष समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं। 2006 में अडानी ने बिजली उत्पादन व्यवसाय में प्रवेश किया। 2009 से 2012 तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एबॉट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड में कारमाइकल कोयला खदान का अधिग्रहण किया। 2012 में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने शेयरों की खरीद और बिक्री से संबंधित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए अडानी सहित 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। SFIO के अनुसार अडानी एग्रो ने कथित तौर पर अवैध गतिविधियों को चलाने के लिए धन और शेयर प्रदान किए। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने मई 2014 में अडानी और इस मामले के अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि 2020 में मुंबई की एक सत्र अदालत ने इस मामले में अडानी को दी गई क्लीन चिट को पलट दिया। मई 2020 में अडानी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
ACCI द्वारा 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली जीती। 8,000 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर प्लांट परियोजना को अडानी ग्रीन द्वारा लिया जाएगा। अडानी सोलर 2,000 मेगावाट की अतिरिक्त सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगा। सितंबर 2020 में अडानी ने दिल्ली के बाद भारत के दूसरे सबसे व्यस्त मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी हासिल कर ली। नवंबर 2021 में ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए अडानी ने कहा कि समूह एक नए हरित ऊर्जा व्यवसाय में 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। जुलाई 2022 में उन्होंने इस बारे में नए विवरण पेश किए कि कैसे इस निवेश का उपयोग 3 विशाल कारखानों सौर इलेक्ट्रोलाइजर, हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए, पवन टरबाइन संयंत्रों के निर्माण के लिए किया जाएगा। फरवरी 2022 में वह मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और अगस्त 2022 में उन्हें फॉर्च्यून द्वारा दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति का नाम दिया गया। मई 2022 में अडानी परिवार ने एक विदेशी विशेष प्रयोजन इकाई के माध्यम से स्विस निर्माण सामग्री की दिग्गज कंपनी होलसीन ग्रुप से अंबुजा सीमेंट्स और उसकी सहायक कंपनी एसीसी को 10.5 बिलियन डॉलर में अधिग्रहित किया। अगस्त 2022 में अडानी समूह की इकाई एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड (AMNL) ने घोषणा की कि उसने राष्ट्रीय समाचार प्रसारक एनडीटीवी के 29.18% के मालिक RRPR होल्डिंग को खरीदने की योजना बनाई है और आगे 26% खरीदने के लिए एक खुला प्रस्ताव रखा है। एक बयान में एनडीटीवी ने कहा कि अडानी ने कंपनी के संस्थापकों, पूर्व पत्रकार राधिका रॉय और उनके अर्थशास्त्री पति प्रणय रॉय को सूचित किए बिना एक तीसरे पक्ष के माध्यम से उनकी हिस्सेदारी हासिल की और यह सौदा, चर्चा, सहमति या नोटिस के बिना किया गया था। इस बोली ने भारत में संपादकीय स्वतंत्रता को लेकर भी चिंता जताई, क्योंकि अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का करीबी माना जाता है। दिसंबर 2022 तक अडानी को एनडीटीवी में सबसे बड़ी शेयरधारिता को नियंत्रित करने वाला बताया गया था। द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अडानी द्वारा एनडीटीवी को खरीदने से पहले समाचार चैनल सरकार की आलोचना करता था, लेकिन अब सुस्त है। धोखाधड़ी के आरोप। जनवरी 2023 में अडानी और उनकी कंपनियों पर न्यूयॉर्क स्थित निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया था। इसके बाद अडानी समूह के शेयरों में 45 बिलियन डॉलर की गिरावट आई। घाटे के परिणामस्वरूप अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति से गिरकर फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में 22वें स्थान पर आ गए। रिपोर्ट में समूह पर भारी कर्ज होने और अनिश्चित वित्तीय स्थिति में होने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण 7 सूचीबद्ध अडानी कंपनियों के शेयरों में 3 से 7% की गिरावट आई। रिपोर्ट अडानी एंटरप्राइजेज की फॉलोन पब्लिक पेशकश से पहले जारी की गई, जो शुक्रवार 27 जनवरी 2023 को खुली। अडानी एंटरप्राइजेज की सार्वजनिक पेशकश 1 फरवरी 2023 को रद्द कर दी गई। अडानी समूह ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट चुनिंदा गलत सूचना और बासी सूचनाओं का दुर्भावनापूर्ण मिश्रण थी और यह हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ उपचारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के लिए अमेरिकी और भारतीय कानूनों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का मूल्यांकन कर रहा था। एलिसन फ्रैंकल, रॉयटर्स में एक वरिष्ठ कानूनी लेखक, ने लिखा कि यह संभावना नहीं है कि अडानी समूह अमेरिका में हिंडनबर्ग पर मुकदमा करेगा, क्योंकि अमेरिकी अदालतें आमतौर पर वित्तीय विश्लेषण को अमेरिकी मुक्त भाषण कानूनों के तहत संरक्षित राय मानती हैं। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के दावों का 413 पृष्ठ का खंडन प्रकाशित किया है। ओसीसीआरपी रिपोर्ट। संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (OCCRP) ने अगस्त 2023 में रिपोर्ट दी कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि कैसे अडानी समूह ने अडानी के शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए व्यक्तियों और मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया। इस प्रकार भारतीय प्रतिभूति कानूनों को दरकिनार कर दिया, जो शेयर मूल्य हेरफेर को रोकने का प्रयास करते हैं। OCCRP ने 2 व्यक्तियों, नासिर अली शबान अहली और चाम चुंगलिंग को अडानी समूह के शेयरों में और उनकी ओर से सैकड़ों मिलियन डॉलर के शेयर ट्रेडिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। राजनीतिक दृष्टिकोण। अडानी अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के करीबी होने के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। इससे भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं, क्योंकि उनकी फर्मों ने कई भारतीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के सरकारी ठेके जीते हैं। एक भारतीय सरकारी लेखा परीक्षक ने 2012 में मोदी पर गुजरात की एक सरकारी गैस कंपनी से अडानी और अन्य व्यवसायियों को कम कीमत का ईंधन देने का आरोप लगाया था। अडानी और मोदी दोनों ने भाई भतीजावाद के आरोपों से इनकार किया है।
द इकोनॉमिस्ट ने अडानी को एक मास्टर ऑपरेटर के रूप में वर्णित किया है, जो भारतीय पूंजीवाद के जटिल कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने में कुशल है। हालांकि पत्रिका ने चेतावनी दी है कि उनकी फर्म अपनी बीजांटिन संरचना और अपारदर्शी वित्त के लिए जानी जाती है। व्यक्तिगत जीवन। गौतम अडानी की शादी प्रीति अडानी से हुई है। दंपति के 2 बेटे हैं, करण, जो अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के सीईओ हैं, और जीत। जनवरी 1998 में अडानी और उनके सहयोगी शांतिलाल पटेल को कथित तौर पर फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया और बंधक बना लिया गया। 2 पूर्व गैंगस्टर फजलुर रहमान और भोगीलाल दर्जी पर अपहरण का आरोप लगाया गया था। 2018 में एक भारतीय अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, जब अडानी और पटेल अदालत द्वारा कई बार समन भेजे जाने के बावजूद गवाही देने के लिए नहीं आए। 26 नवंबर 2008 को रात 21:50 बजे अडानी मुंबई के ताज महल पैलेस होटल के रेस्तरां में एक अन्य व्यवसायी के साथ खाना खा रहे थे। तभी होटल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आतंकवादी उनसे सिर्फ 15 फीट 4.6 मीटर की दूरी पर थे। अडानी होटल की रसोई में और बाद में शौचालय में छिप गए और अगले दिन सुबह 8:45 बजे सुरक्षित बाहर निकले। लोकोपकार। अडानी की पत्नी प्रीति अडानी 1996 में इसकी स्थापना के बाद से अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष रही हैं। यह अडानी समूह की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी परोपकार शाखा है और भारत के 18 राज्यों में इसकी उपस्थिति है। मार्च 2020 में अडानी ने कोविड-19 प्रकोप से लड़ने के लिए अपने समूह की परोपकार शाखा के माध्यम से पीएम केयर्स फंड में 100 रुपए करोड़, 2023 में 118 रुपए करोड़ या $14 मिलियन के बराबर का योगदान दिया। गुजरात सीएम रिलीफ फंड में 5 रुपए करोड़, 2023 में 5 रुपए 90 पैसे करोड़ या $7,10,000 के बराबर, और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 1 रुपया करोड़, 2023 में 1 रुपया 20 पैसे करोड़ या $1,40,000 के बराबर का योगदान दिया गया। अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने सऊदी अरब के दम्मम से गुजरात के मुंद्रा तक 80 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन से भरे 4 ISO क्रायोजेनिक टैंक आयात किए। समूह ने लिंडे सऊदी अरब से 5000 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर भी हासिल किए। एक ट्विटर पोस्ट में अडानी ने साझा किया कि उनका समूह हर दिन गुजरात के कच्छ जिले में जहां भी जरूरत है, वहां 1500 सिलेंडर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। जून 2022 में अडानी ने सामाजिक कारणों के लिए 60,000 करोड़ रुपए $7.7 बिलियन दान करने की प्रतिबद्धता जताई। अडानी के कोष का प्रबंधन अडानी फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा, जो इसे भारत में एक परोपकारी ट्रस्ट को सबसे बड़े हस्तांतरण में से एक बना देगा।